Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our important previous questions November 2020 part 10. So in the previous sessions we have completed 9 parts. So today I'm going to start from question number 76. So we have completed 75 questions in this previous questions. So the question is, there is list 1 and list 2. List 1, there's a types of evaluation, different types of evaluation, which is context evaluation, input evaluation, process evaluation, and product evaluation. And the list 2, which we has to match the objectives to be achieved through these evaluations. So we have matched the objectives. So context evaluation क्या होता है हमारा? Context evaluation कि किस context में आप evaluate कर रहे हैं. आप जब इवेलुएट करते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखते हैं क्या नीड है और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपको इवेलुएशन करनी पड़ रही है. तो आप क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम्स. फिर आता है आपका इनपुट इवैल्यूएशन. जब आप इनपुट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या चीज को इनपुट करना चाह रहे हैं अपनी इवैल्यूएशन में, क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं वो आपके स्कूल सिस्टम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो कैपेसिटीज हैं या नहीं है. एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस इवैल्यूएशन. दैट मीन्स जब इवैल्यूएशन आपकी प्रोसेस में है, सो उस टाइम आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि क्या कमियां हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं, जो प्रोसीजर आप, जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है, और क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इवैल्यूएट करने में, उस प्रोसेस में. फिर आता है आपका प्रोडक्ट इवैल्यूएशन. दैट मीन्स कि आप अब अपना प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं कि जो चीजें आपने इवैल्यूएट की थी वो चीजें बेस्ट तरीके से इवैल्यूएट हुई है कि नहीं. तो दैट मीन्स अब आप यहाँ क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए थे, जो चीजें आपने अचीव की इस इवैल्यूएशन की ड्यूरेशन में, जो चीजें आपने कवर की हैं वो प्रॉपरली हुई हैं कि नहीं हुई हैं. सो इसके बेसिस पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, विच इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर नेट आंसर की. So the next question is, while preparing a budget, which of the following points are considered to be mandatory? जब आप कोई बजट बनाते हैं तो उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नेसेसरी होते हैं? रेवेन्यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक्सपेंडिचर, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, या फिर टीचर सैलरी. देखिए, जब भी आप कोई बजट बनाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, तो उसके अंदर आप रेवेन्यू देखते हैं, क्या प्रॉफिट्स रह चुके हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इंस्टीट्यूशन के, उसके बेसिस पे क्या खर्चे हैं आपके. लेकिन आप कम्युनिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, टीचर्स की क्या सैलरीज, अगर हम स्कूल लेवल पे बात करते हैं, ये सब चीजें नहीं देखी जाती. तो ए, बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. आप रेवेन्यू देखते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, और वो खर्चे देखते हैं जो एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, जब आप कोई भी बजट बना रहे हैं. So the next question is, which of the following have been identified as performance indicators? किस चीज के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि जब आपका जो नैक इंस्टीट्यूशन में आता है विजिट करने के लिए, क्यों वो विजिट क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना है आपके इंस्टीट्यूशन को, आपकी यूनिवर्सिटी को. तो वो कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे नाक जो होता है वो हमें ग्रेड्स प्रोवाइड करता है? करिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशंस होते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. कौन सा करिकुलम हम फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, मैनेजमेंट वगैरह सब चीजें चेक की जाती हैं. इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यूनियन मेंबर्स एंड देयर इंटरेस्ट. इलेक्शन से नाक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो सिर्फ करिकुलम देखते हैं, रिसर्च देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज देखते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो इसका अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, लेकिन ए, बी, सी एंड इज योर करेक्ट आंसर. फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन घुमा किसी तरीके से आता है. लीडरशिप क्वालिटीज पूछी गई हैं, स्टाइल्स आपको गिवन है, और आपको जो लिस्ट 2 है जिसके साथ आपको इंडिकेट क्या करना है, पावर रिसोर्स, कि किस तरह से इन्हें सपोर्ट मिलती है. दैट मीन्स हमारा जो डायरेक्टिव स्टाइल है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो लीडरशिप का स्टाइल है, इसमें क्या है, हाई टास्क लो रिलेशनशिप. दैट मीन्स टास्क ओरिएंटेड होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप से अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते. तो ये किस तरह के लोग होते हैं? ये जनरली कैसे होते हैं? आपके कोर्सिव पावर, जो काम बहुत फोर्सफुली कराते हैं अपने एम्प्लॉयज से, इनका रिलेशनशिप से कोई नहीं होता, ये एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करते, ये सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होते हैं. फिर आता है आपका सेकंड वन इज सपोर्टिव स्टाइल. तो सपोर्टिव स्टाइल कैसा होता है? सपोर्टिव का मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से, आप टास्क को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखे हुए हैं. दैट मीन्स कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छे से आपने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है, उनकी इफिशियंसी, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप उनसे काम करा रहे हैं. सो विच इज सपोर्टिव स्टाइल. तो सपोर्टिव स्टाइल में आपका क्या आ जाएगा? रिवॉर्ड पावर, कि आप उनको रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट भी करते हैं. पार्टिसिपेटिव स्टाइल. पार्टिसिपेटिव स्टाइल का क्या मतलब हुआ? कि जहां पे आप
पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी देना है, ये लीडरशिप स्टाइल्स हैं आपके। तो जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल होता है इसमें क्या होता है, आप टास्क ओरिएंटेड नहीं होते, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, आप रिलेशंस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपने टास्क पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टाइल कैसा होता है आपका, यह होता है आपका इन्फॉर्मेशन पावर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वन इज डेलीगेटिंग स्टाइल। सो डेलीगेटिंग स्टाइल हमें क्या बताता है, डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या लीडरशिप स्टाइल होता है कि इसमें टास्क भी लो रखते हैं और रिलेशनशिप भी लो होती है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड नहीं होते और ना ही रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हैं। तो ये आपकी कहलाती है एक्सपर्ट पावर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है विच इज थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी गिव्स एम्फेसिस ऑन, कि जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो किस चीज पे एम्फेसिस करती है, स्टाफ की सिक्योरिटी पे, स्टाफ की मोटिवेशन पे, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन आपके स्टाफ की, या फिर स्टाफ का रिक्रूटमेंट। देखिए सिक्योरिटी को लेकर तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी बात नहीं करती है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी बात करती है नॉलेज की, स्किल्स की, एबिलिटीज की, प्रोडक्शन की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो कहीं ना कहीं स्टाफ मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट करना एजुकेशन में, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या खर्चे हैं हम लोगों के, क्या इन सर्विस एजुकेशन दी जा रही है स्टाफ को, इस पे बात करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो BCND ऑप्शन है इज योर करेक्ट आंसर। ये देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल is widely discussed in economic development, productivity analysis, innovation, public policy and education. तो इसके बेसिस पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।